किंग के किंग मेकर? किंग मेकर। किंग बिहार की जनता पहली बार किंग बनने जा रही है। बिहार के बच्चे राजा बनने जा रहे हैं। तो आप क्या बनेंगे? आप? हम लोग किंग मेकर बन रहे हैं। उस बिहार के बच्चों को राजा मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री जनता जिसको चुनेगी बन जाएगा। पर अगर बिहार की जनता अगर जनसुराज को चुनती है, देखिए बिहार के बच्चे ऑलरेडी किंग बन गए। देखिए बिहार के बच्चों की, बिहार की महिलाएं किंग बन गई, उनको 1100 रुपए मिलने लगा। बिहार की उन महिलाओं की ताकत बढ़ गई जिनको 10,000 रुपए जिनके अकाउंट में 2 दिन पहले गया है। बिहार की आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, रसोईया, उनकी सैलरी डबल हो गई। बिहार का युवा बेरोजगार, उसको 1,000 रुपए मिलने लगा। बिहार के लोगों की बिजली बिल माफ हो गई 125 यूनिट तक। बिहार के लोग की स्थिति सुधरने का दौर शुरू हो गया है। जनसुराज अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आप स्थिति देखिएगा। पीके और पीके पांडे? मेरा नाम प्रशांत किशोर है। पांडे से एलर्जी? कोई एलर्जी नहीं, जो नाम है वो बताते हैं। आपका नाम नाविका कुमार है तो मैं नाविका कुमार श्रीवास्तव लिखने लगूं, नाविका कुमार चौधरी लिखने लगूं, उसका क्या मतलब है? मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर श्रीकांत पांडे है, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मेरी जाति ना मेरी ताकत ना मेरी कमजोरी। दैविक भारद्वाज उसका नाम है। तेजस्वी और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार किसी भी दिन। स्ट्रेटेजिस्ट और नेता? मैं तो स्ट्रेटजिस्ट ही हूँ, स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। और नेता नहीं है? बेटा नेता नहीं है। ये भी एक फ्रॉड है कि मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं बिहार का। ये नेता भाई स्ट्रेटजी तो बना रहा हूँ। स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि बिहार के बच्चों को कैसे जिताया जाए। स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि बिहार से गरीबी कैसे खत्म हो। स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि जिस बिहार को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधार पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? कैटेगोरिकल जवाब दीजिए। मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री बनना कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में। लक्ष्य है बिहार को सुधारना। और अगर जनसुराज को वो सक्सेस ना मिले जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, तब? कोई नहीं, अभी क्या कर रहे हैं? जो भाई सफल हो जाए तो भी यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, सफल ना हो तो भी वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अपने लिए रास्ता तय कर लिया है कि हमें क्या करना है। बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी केरला कांग्रेस कहता है, आप क्या कहते हैं? उनकी बिहार के प्रति पूर्वाग्रह को दिखाता है। और जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बात करते हैं और बिहार और बिहारियों को अपमानित करते हैं, इन पर हंसते हैं, उनके चरित्र को दिखाता है, उनके मानसिकता को दिखाता है। वोट चोरी मुद्दा है कि नहीं? बिहार में इस बार मुद्दा नहीं। बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा है, पढ़ाई, रोजगार, पलायन। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कहीं राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी एसेट हैं या? राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू पार्टी है। बिहार में लालू यादव फैक्टर हैं, ना तेजस्वी है ना राहुल है। बिहार में लालू जी फैक्टर है, लालू जी की राजनीति है, उनका समर्थन या विरोध है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है, पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट? गमला वाले पौधा है। गमला वाला पौधा देखे है ना, जो एकदम कंट्रोल एनवायरनमेंट में थोड़ा पानी थोड़ा खाद देकर बनाए जाते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी ताकत नहीं है कि अपने दम पर खड़े हो जाए। घर पे बॉस कौन है? बाहर तो आप हैं और बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को आप ज्ञान देते हैं, वहां भी बॉस बन जाते हैं। आपके घर पे आप बॉस हैं या आपकी घर पे हम लोग रहते ही नहीं, तो बॉस का जितना कोई, हम तो घर पे रहेंगे तब तो कोई बॉस आप एक महिला के सामने कह रहे हैं कि आपकी पत्नी घर पे बॉस नहीं है? नहीं, जब मैं घर पे रहूंगा तब तो बॉसगिरी करेंगी। मैं अच्छा, घर पे रहता ही नहीं हूँ। तो बाकी इधर उधर घूमते हैं तो मतलब घर से कट ऑफ रहते हैं? कट ऑफ ही हूँ, 3 साल से तो यहीं पे हूँ। वो बिल्कुल नहीं जाती हैं आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 2-3 बार आए हैं 3 साल में, 2-3 बार हमारे साथ गए हैं कहीं कहीं सभाओं में देखने के लिए। और स्टालिन और रेवंत रेड्डी बिहारियों के बारे में जो कहते हैं, जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बाकी लोग कहते हैं बिहारियों के बारे में, उन्हें क्या जवाब? राज ठाकरे ये सब लंपन एलिमेंट है। राज ठाकरे? हाँ, कैमरे पे कह रहे हैं। और लंपन एलिमेंट आप तो उद्धव ठाकरे के एडवाइजर रह चुके हैं। एडवाइजर नहीं रहे, उद्धव ठाकरे की एक बार मदद की थी, उस समय फीस के तौर पर। मैंने पहले भी कहा, फीस के तौर पर यह कहा था कि भाई कम से कम इतना कर दो कि शिवसेना के लोग हिंदी भाषियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ मारपीट झगड़ा लड़ाई न करें। और ये 2020 की घटना है। 20 से लेकर अभी जो घटना हुई है, इस बीच में मैं उद्धव ठाकरे का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी बात रखी। और कोई भी आप घटना नहीं दिखा सकती हैं जब बिहार के किसी व्यक्ति को शिवसेना के लोगों ने मारपीट की हो या गाली गलौज किया हो बॉम्बे में। ये मैंने फीस के तौर पर उनसे मांगा था। और आज जो स्थिति हुई है, ये तो
चूंकि वहां म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये पोलराइज करने का प्रयास है। बाकी ये रेवंत रेड्डी और जो लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं कि नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या, स्टालिन का रहे हैं तो, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? रेवंत रेड्डी क्या औकात है? रेवंत रेड्डी वहां पर थे पहले। एमके स्टालिन, सुन तो लीजिए, रेवंत रेड्डी जो है ये पहले भाजपा में थे, टीडीपी में, फिर कांग्रेस में आए, अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बना तो हमारे यहाँ के दरबार लगाते थे कि भैया हमारी मदद कीजिए तेलंगाना में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आके दिल्ली हमसे रिक्वेस्ट करने, हमने मदद नहीं की, लेकिन वो अपने से बन गए हैं। अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसकी हिम्मत है, कहता है कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों से खराब है, तो खराब है तो अगली बार चुनाव होगा तो तुमसे मिलेंगे तेलंगाना में, तब पता चलेगा कि किसका खराब है किसका अच्छा है। हम डरते नहीं किसी से, कैमरे पे कह रहे हैं इनको जितना दम है ना ये लगा लें। राहुल गांधी से भी नहीं। अरे राहुल गांधी कौन पूछता है? हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पैदा ही नहीं हुए डरने के लिए। ये जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये समझ ले, अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे, वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको। उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको आंध्रा में, तेलंगाना में। बिहार के लोगों को गाली दोगे और वहां पर राजनीति करोगे। हम गाली दे रहे हैं किसी को? बिहार के लोगों ने तुम्हारा खेत काटा है, काय गाली दे रहे हो बिहार के लोगों को? और गाली दोगे तुम यहाँ के घूमोगे, यहाँ घूमोगे तो हम यहीं रुकने वाले नहीं, तुम्हारे तेलंगाना में आकर तुमको हराएंगे, हराने में पूरी ताकत लगाएंगे। और लोगों को पता है कि हम कर सकते हैं, बाप करेंगे। अब देखिए बिहारी फ्लेवर आ रहा है आपका। कोई फ्लेवर नहीं है, काहे गाली दे रहे हो भाई? देखिए आप बताइए, कोई गरीब आदमी आपके यहाँ राज्य में गया, आपके घर में गया है, आपके यहाँ काम करता है, उसको आप 2 थप्पड़ मार दीजिए, ये कौन बहादुरी है? बिहार के लोगों का अगर डीएनए खराब है या तेलंगाना से कमतर है, तो तुम तेलंगाना के होने के नाते क्यों आए थे हमसे सलाह लेने? तो यहाँ जब आए थे वोट, और आए थे कि नहीं आए? और यहाँ वोट मांगने भी तो छोड़िए ना, ये सब तो छोड़िए बिहार का बात। पहले आप रेवंत रेड्डी से पूछिए कि प्रशांत किशोर से मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे। प्रशांत किशोर तो बिहार के हैं। तो अगर तेलंगाना के डीएनए से हम लोग का डीएनए कमतर है तो हमसे सलाह लेने काहे आए थे? इतने वीर बन रहे हो, क्यों आए थे बताओ? तो आई होप सुन रहे होंगे। ना सुन रहे तो हम फिर से सुना दीजिएगा उनसे। हम हमारा खेत थोड़े ना उनसे थोड़े ना चलते हैं। रेवंत रेड्डी से हम थोड़े ना चलते हैं। चलते किससे हैं? अपने दम से चलते हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चलते हैं, बिहार के लोगों के समर्थन से चलते हैं, अपने कर्मों से चलते हैं। अच्छा, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नीतीश कुमार को? आज के दौर में तो उनको पलटू राम ही कहा जाता है। कुर्सी कुमार है, कुर्सी के प्रेम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति अभी शुरू नहीं की। पप्पू यादव जरूरत नहीं हर बात व्यक्ति पे बोलना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो तो सबको पता है। आप क्या कहेंगे उनके? विपक्ष के नेता है, बिहार में कोई भूमिका नहीं। नेशनल विपक्ष के नेता, ये तो सबको पता है, ये उनका टाइटल है। विपक्ष के नेता वही तो बोलेंगे। आपने कहा एक शब्द बोलना है तो बोलना है कि विपक्ष के नेता। फ्यूचर में क्या देखते हैं? हमारे लिए वो विपक्ष के नेता हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं। यही आप एक शब्द में पूछ रहे थे, एक शब्द में बता रहे हैं, क्या बोले? मैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो पूरे देश अच्छा, को पता है। डिजिग्नेशन के अलावा बोले? हाँ। अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करके थोड़े दुबले हो गए। मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए 2029। हाँ, आप उन्हें भावी प्रधानमंत्री चौथे चौथे फिर आप वही हम कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तो आप कह रहे हैं कि आप डिजिग्नेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर? चुनाव तक तो है, कू तो हो नहीं रहा है बीच में। 29 का इलेक्शन, इलेक्शन के बाद क्या होगा वो नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं मोदी अच्छा, जी। पीके बिहार के लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। यूएन में काम करने के बाद, अमेरिका में रहने के बाद, आप हेल्थ सर्विसेज में रहे। पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है। पब्लिक
हैदराबाद में, जी क्योंकि तो बहुत से UN लोग